हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो हम इस क्लास में देखेंगे स्मृतियाँ एमपीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए जो नया सिलेबस जोड़ा गया है उसमें ये छोटे छोटे संकल्पना और विचार संबंधित टॉपिक हैं। उन्हें हम बहुत अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक पर जो है चर्चा कर रहे हैं। उसमें से आज का टॉपिक है स्मृतियाँ। छोटा सा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट की क्लास होगी और इसमें जो है सभी समय बात करेंगे क्या करते हैं। चलिए बात करते हैं। चलिए एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए, एक मिनट इसमें दीजिएगा। जस्ट मिनट। चलिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जो यहाँ से प्रश्न हो सकता है स्मृतियों के संदर्भ में, वो प्रश्न पूछे कि जो स्मृतियाँ हैं इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इनमें से सामाजिक गुण बताएंगे। पहली बात, सबसे पहली बात, इसमें किससे संबंधित दोस्तों? स्मृति जो क्या है, एक प्रकार के प्राचीन भारत में लिखे गए ग्रंथ और इन ग्रंथों में किससे संबंधित बातें की गई हैं? इनमें जो है सामाजिक नियम से संबंधित बातें की गई है कि समाज में जो किस प्रकार के नियम होंगे, कौन किसका कार्य होगा, इनकी बात की गई। यदि फ्रेंड्स से इसमें बात करें कि स्मृतियों में वर्ण व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, विवाद का निर्णय आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला गया है। किसके पास में क्या अधिकार होगा, कौन इसका निर्णय करेगा, इन सभी बातों पर चर्चा कहाँ की गई है? स्मृतियों में की गई है। इसीलिए तो इसे क्या कहा जाता है? स्मृति जो मनुस्मृति है उसे प्रथम विधि संहिता कहा जाता है। और इसकी रचना किसके द्वारा? मनु द्वारा की गई थी। अभी हम बात करेंगे इसमें किन किन चीजों पर प्रकाश डाला गया है। वर्ण व्यवस्था, मतलब प्रत्येक वर्ण का क्या कार्य होगा, राजा के कर्तव्य क्या होंगे, विवाद का निर्णय कौन करेगा, क्या दंड होगा, इनकी बात की गई। मतलब एक प्रकार से यूं मानिएगा, जो संविधान है हमारा, वैसा ही कुछ व्यवस्था होती थी पहले प्राचीन काल में, वैसा ही क्या था इस पर भी ग्रंथ है। इन्हें जरूर जानना चाहिए। आपको डिटेल में वैसे पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। पेपर में जो है एक सीमा होती है, पूरी पूरी एक स्मृतियाँ पढ़ेंगे तो 7 किताबें हैं, उन्हें पढ़ना थोड़ा सा पेपर की दृष्टि से पॉसिबल है। चलिए बात करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपके परीक्षा हो सकता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे प्राचीन जो है मनुस्मृति है, और सबसे बाद में जो है कात्यायन स्मृति की रचना हुई है। ये दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकता है। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी, सबसे नवीनतम कौन है, बाद में लिखी हुई है वो कौन सी है? कात्यायन स्मृति। चलिए अगली फैक्ट की बात की जाए कि मनुस्मृति दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे जो पूरी पूरी स्मृतियां उनमें से कोई अगर खास एक की बात की है तो मनुस्मृति। मनुस्मृति में व्यापक विषय वस्तु का प्रतिपादन किया गया है और इसमें सृष्टि के निर्माण से समाज के कर्तव्यों तक मोक्ष तक की चर्चा की गई है। ऐसी चर्चा मिलती है कि मनु ने ही पहली बार मानव को सभ्य बनाया और जो है उन्हें जीने के लिए एक जो है व्यवस्थित नियमबद्ध रचना की। कौन सी? मनुस्मृति थी। तो इसमें जो है कैसे मोक्ष मिलेगी और सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, वहां से मोक्ष और सामाजिक सभी कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मनु की स्मृति में किया गया है, जो कि सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण स्मृति है। मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। दोस्तों प्रथम विधि निर्माता किसे कहते हैं? मनु को कहते हैं। बहुत पुरानी बात है। इनके द्वारा क्या किया गया था? पहली बार जो है मानव को एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए जो है कुछ नियम बनाए गए थे। भले ही वो नियम सकारात्मक हो नकारात्मक हो, इस चीज को जो है हमें नहीं देखना है। हमें ये मानना है कि जो है पहली बार बनाई गई द्वारा बनाई गई थी, मनु के द्वारा बनाई गई थी। मानव जाति का पिता किसे कहा जाता है? मनु को ही कहा जाता है। ऐसा जो है अभी धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी बातें देखने को मिल जाती हैं कि मनु जो है पहली बार कृषि करना भी लोगों को सिखाया। भगवान आए और उनको मनु को ही जो सबसे पहले ज्ञान दिया, तो ऐसी बातें मिलती हैं। तो ध्यान रखना है आपको ये फैक्ट कि मनु को प्रथम विधि निर्माता कहते हैं और मानव जाति के पिता भी कहा जाता है। अगली बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछ सकता है दोस्तों, टीकाकार पहली बार समझ लीजिएगा। जो भी प्राचीनतम ग्रंथ होते हैं उनकी जो कमियां होती हैं, जो उनके तर्क होते हैं, उन्हें टीका कहा जाता है। वैसे जो है कई इतिहासकार टीका लिखते रहते हैं अलग अलग रचनाओं में। मनुस्मृति पर जो पहली टीका लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? विश्वरूप के द्वारा लिखी गई। अगली बात करते हैं तो प्रथम टीकाकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विश्वरूप हो जाए। अगली फ्रेंड्स बात की जाए, आपसे पूछे मनुस्मृतियों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे कि कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 6 है। सबसे प्राचीन कौन सी है?
मनुस्मृति है। सबसे नवीन कौन है? कात्यायन स्मृति है। देखिएगा, सबसे पहले जो है मनुस्मृति, उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके बाद नारद स्मृति, इसके बाद पराशर स्मृति, इसके बाद बृहस्पति स्मृति, और उसके बाद कात्यायन स्मृति। ये क्या है? हमारी 6 स्मृतियां हैं। कब कब लिखी गई थी दोस्तों? एक तो प्रश्न यहाँ से हो सकता है कि पहली बात देख लीजिएगा, मनुस्मृति जो 200 ईसा पूर्व से लगाकर 200 ईस्वी के मध्य में लिखी गई थी, और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है 100 ईसा पूर्व से लगाकर 300 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी। और यह 300 ईस्वी से लगाकर के नारद स्मृति जो है 300 ईस्वी से लगाकर 400 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी। पराशर स्मृति 300 ईस्वी से लगाकर 500 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी। और जो बृहस्पति स्मृति है ये 300 ईस्वी से लगाकर ये भी 500 ईस्वी के मध्य, और कात्यायन स्मृति दोस्तों 400 से लगाकर 600 ईस्वी के मध्य। आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ अगर चाहें तो आप इसका टाइम ध्यान दे सकते हैं। मनुस्मृति का कि 200 ईसा पूर्व से लगाकर 200 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी। आप क्यों समझिएगा, ये जो है पूर्व गुप्त काल में लिखी गई थी, जो ऊपर की 2 है वो कब लिखी गई थी? पूर्व गुप्त काल में। और जो बाकी सभी है वो कब लिखी गई थी? गुप्त काल में लिखी गई थी। ये बात मैं आपको ध्यान रखना। अब यहाँ से प्रश्न कैसा बन सकता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, एक प्रश्न पूछेगी सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, महत्वपूर्ण कौन है, तो आप क्या बताएंगे? मनुस्मृति। प्रथम दिल्ली निर्माता किसे कहते हैं? मनु को कहा जाता है। मानव जाति का पिता मनु को कहा जाता है। और सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण स्मृति मनुस्मृति। सबसे बाद में लिखी गई कौन सी है? कात्यायन स्मृति है। ये बातें आपको क्या करना है? मनुस्मृति ध्यान रखिएगा। एक बात और यहाँ पे बता दूं, जैसा प्रश्न आता है बीपीएससी में मेंस में 2023 वाले में आया था, सौदायक अवसौदायक जैसा प्रश्न आया हुआ था, वो महिला की संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रश्न था। मनुस्मृति जो है महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं देती है। ये बात आपको याद रखना है कि जब मतलब शादी हो जाती है तो उसको संपत्ति का जो है उसके किस पर पति का अधिकार माना गया, ऐसा सवाल देखते हैं कौन? मनुस्मृति। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात करें तो यहाँ पर जो है एक प्रश्न हो सकता है फ्रेंड्स आपका फिल्म से लगाने के लिए कि सही कालखंड के अनुसार ग्रहण क्या कीजिए, कोडिंग दे देगा, आपको व्यवस्थित करना होगा। इस प्रकार से आप व्यवस्थित करके सबसे पहले मनुस्मृति की जाते हो अलग, फिर नारद, फिर पराशर, फिर बृहस्पति, फिर कात्यायन। या फिर यूं कह सकता है कि भारत की प्राचीनतम 6 स्मृतियां हैं, उनमें से कौन निम्नलिखित में शामिल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना। इतनी बातें पूछ जा सकती हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट सिलेबस का विषय होगा उस पर चर्चा करेंगे। या छोटी सी क्लास रेगुलरिटी को बनाए रखना जरूरी है। चलिए धन्यवाद।